और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे। इससे ज्यादा सुरक्षा में कहीं क्वेश्चन पेपर नहीं आते। इस बात की अगर किसी ने भ्रांति फैलाई है तो इस पर कार्रवाई होगी। आयोग की परीक्षा को बाधित किया है। हमारे पास सबके सीसीटीवी फुटेज है। बापू परिसर में हर एक रूम में 4-4 सीसीटीवी लगे थे। वो सीसीटीवी को खंगाला जाएगा और जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है और प्री डिटरमाइंड वे में जिन्होंने कोशिश की है उसके खिलाफ पुलिस जांच करेगी। अगर कोई पाया गया तो निश्चित रूप से किसी भी सेंटर की परीक्षा को स्थगित करने का कोई प्लान नहीं है। किसी मुझे बताइए 84 के लिए आयोग 4,73,000 लोगों को फिर से एग्जाम में बताएगा। उस परीक्षा केंद्र में जो वंचित जिन्होंने आप कैसे डिसाइड करिएगा कौन वंचित रह गया? सर कितने लोग आप बताइए कौन कैसे वंचित रह गया? वहाँ 12,000 बच्चे थे, तो 5,000 5,500 बच्चों ने एग्जाम दी है। कुछ अभ्यर्थियों के अब क्यों हुआ? अपने बच्चे ने फाड़ा कि किसी ने फाड़ा, कौन बताएगा? सर कुछ अभ्यर्थी तो बाहर तक मार लेकर आए, आपके ऑफिस गेट के बाहर तक खड़े हैं। वही तो, क्यों लेके आए बाहर? वो लोग बाहर लाए, लूटे हैं वो लोग सरकारी संपत्ति। तो इनके ऊपर मुकदमे होंगे। जो लोग ले आए हैं हमारे पास सबके वीडियो फुटेज। सर आप कह रहे हैं 5,500 छात्रों ने परीक्षा दी है, तो जो नहीं पूरी की वहाँ पर पूरी आए थे सब 6,500 जो परीक्षार्थी जो परीक्षा नहीं दे पाए, आप नहीं सुने? अभी इन्होंने बताया एवरेज अटेंडेंस 62% जो रह गए या हंगामे की भेंट चढ़ गए, 100-200 छात्र जो हंगामा कर रहे थे, उनके हंगामे की वजह से जो जेन्युइन छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं, क्या उनके बारे में आयोग विचार आप जरा बताइए कैसे मानिएगा किसी को आप जेन्युइन छात्र? रो रहे हैं सर गेट पर आपके। रो रहे हैं उसको मान लूं मैं? जो लहरा रहा है बाद में आकर रोएगा मान लूंगा उसको? इसमें से एक भी प्रश्न पत्र अगर वायरल होता है या किसी प्रकार की चीज होती है, आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए जी उस तरह से जिससे कि जेन्युइन बच्चों की बात सामने आए। ये नहीं कि आप क्रिमिनल लोगों को आप बचाइएगा। सर आखिरी सवाल ये है कि जो लोग परीक्षा देकर घर गए उनके लिए क्या है कि बीपीएससी मतलब किसी भी सूरत में परीक्षा को ऐसा नहीं रद्द करेंगे? बीपीएससी ने सेंट्रल सुप्रीटेंडेंट से रिपोर्ट मांगा है। सेंट्रल सुप्रीटेंडेंट की रिपोर्ट में ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। हमने जो आपको आंकड़े दिए हैं वो 912 सेंटर के हैं। 912 में से 911 सेंटर पर परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण रूप से पूर्ण हुई है। वहाँ के बच्चों को क्या री एग्जाम देना चाहिए? दूसरा, इसमें से कोई मुझे बता दे कि 1:30 बजे के पहले आपके पास आयोग का क्वेश्चन पेपर वायरल होता हुआ मिला तो बताइए। किसके पास है? तो क्यों आप लोग चला रहे हैं पहले वायरल हुआ करके? अच्छा सर, इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच क्वेश्चन पेपर बाहर कैसे आ गया सर? आपने देखा नहीं वो लहरा के निकल रहा था वो? जी सर ये नहीं है कि लहरा कैसे आ गया आप बताइए? सर वही सुरक्षा की बात हो रही है सर, वहाँ पर सुरक्षा तो आप बताइए ना सर कैसे आ गया? अगर जो बाहर लेकर पेपर निकल रहा है तो देख लिया है, कहाँ थे वो? देख लिया आदमी को, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये चेक कर लिया गया। वो आदमी है जिसने लगा के और सर एक क्वेश्चन और सर, आप अभी लेट की बात कर रहे थे। आपने कहा कि आयोग की तरफ से निर्णय है अगर कहीं पर किसी भी सेंटर पर या कुछ लेट होता है तो आप लोग टाइम देते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट। तो क्या नाम है जो आप लोग टाइम देते हैं? अभी आपने बताया यहाँ पर कुछ लोग जान गए, लेकिन वहाँ पर क्या जब सेंटर पर ये चीज स्पष्ट की जाती है पेपर के दौरान, अगर लेट होता है कि भाई ये स्पष्ट कर दी जाए? ये बिल्कुल स्पष्ट है, सभी कैंडिडेट्स को ये पता भी है और कई बार कैंडिडेट्स इस सिचुएशन में पड़े हैं और उन लोगों के द्वारा सीधे घड़ी दिखाया जाता है। उस कमरे में घड़ी होती है क्योंकि उनके पास कोई घड़ी नहीं होती है कि सर ये 10 मिनट आप विलंब से दिए, 10 मिनट हमें समय मिलेगा और वो उनको इजाजत मिलती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक प्रश्न पत्र का बात है, मैं स्पष्ट कर दूं कि टोटल 66 ट्रंक में 33 ट्रंक जो है हमारे ब्लॉक ए के लिए और 33 ट्रंक ब्लॉक बी के लिए प्रश्न पत्र गए थे। और उस 66 ट्रंक में जो हमारे 12,000 छात्र हैं, 12,000 ही छात्र के लिए प्रश्न पत्र नहीं जाते हैं। हर सेंटर पर हम 6% प्रश्न पत्र अलग से देते हैं क्योंकि ये संभावना होती है कि प्रिंटिंग में कहीं कोई पेपर मुड़ा रह गया हो या डबल प्रिंट हो गया हो या कटा हुआ या फटा हुआ हो, और उसी में OMR भी होता है। तो अगर OMR कटा फटा है तो एक्स्ट्रा मिलता नहीं, तो वो 6% का हमारा प्रोविजन है। इसलिए प्रश्न पत्र कम होने का सवाल ही नहीं उठता है। ये बठिंडा बनाया गया है जानबूझकर कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा हमारे परीक्षा को डिस्टर्ब करने के लिए। सर एक सवाल है